ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में वो कहां जा सकता है? शूट।最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を抜けて You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子捕まえて、終わらない冒険に出かけよう。いつまでもどこまでも。तुम्हारा लड़ने का इरादा है? तुम अपने असली प्लान्स को छोड़कर किसी बेबुनियाद बात को मान लोगे? तुम्हें ऐसा सच में लगता है? स्मोकी जेल अंडो। अच्छा, तो तुमने अपना फैसला कर लिया है? मेरे लिए फैसला लेना काफी आसान था। तुम्हारे कुकून का इस्तेमाल करते ही मैंने अपना दाव खेला, और क्योंकि तुम मेरा मकसद जानने के बाद छुप गए तो मुझे पता चल गया कि यही तुम्हारी काबिलियत है और यह एक जाल है। मेरे वार करने के लिए पाइप उठाने पर भी जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि तुम जवाब देने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे। पंद्रह मिनट। मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम्हें इतना वक्त लगेगा ये फैसला लेने में कि तुम्हें स्मोकी जेल हटाना है या नहीं। उतने वक्त में मेरा इरादा था कि मैं धीरे धीरे स्मोक से निकलकर आजाद हो जाऊं। तुमने मुझे स्मोकी जेल के अंदर किंग से दूर रखने के लिए कैद किया था ना? तो जब तक तुम्हारा ये धुएं से बनाया हुआ जेल बरकरार था, तुम्हारे दोस्तों को इसे देखकर यही लगता है कि अब भी मैं अंदर ही फंसा हुआ हूँ। तो मैंने इसी गलतफहमी का फायदा उठा के एक एक करके तुम्हारे सारे साथियों से निपटने का फैसला किया। जानता था कि तुम झिझक के मारे मुझे इतना वक्त दे दोगे जिसमें मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा। तुम्हें लगा मैं 15 मिनट खाली कुकून के सामने अपना वक्त बर्बाद करूंगा? तुमने तो मुझे बहुत कम समझ लिया। नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया। इसने तो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अगर वो स्मोकी जेल से ऐसे ही छूट निकला होगा तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मेरी ये स्ट्रैटेजी तो मेरा आखिरी रास्ता था। सच कहूं तो मुझे इस बात से काफी दुख हुआ कि मुझे कैद कर दिया गया। इतनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। तुम गलत निकले। तुमने तो धुएं को बड़ी आसानी से पार कर लिया। उस वक्त मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। मेरा तो ये मानना था कि तुम और भी होनहार सैनिक हो, एक ऐसे सैनिक जो अपने मिशन को लेकर वफादार होगा। हालांकि तुमने बेतुके अंदाजों की बुनियाद पर इस कैद को हटा दिया।
मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। डीप पर्पल। मैं इन्हें तबाह नहीं कर सकता। ये टूटकर फिर से जुड़ जाते हैं। इन्हें हराया नहीं जा सकता। बेवकूफ मत बनो। ये बस मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। कोकून पर अटैक करना मेरा सबसे सही फैसला था। नहीं, जिस पल से मैं अपने फैसलों पर शक करने लगा उसी पल ये जीत जाएगा। मेरा अगला काम है इसकी अगली चाल को समझकर उसे किसी भी हाल में रोकना, ताकि वो बाकी रॉयल गार्ड्स के साथ मिलकर मेरे साथियों को ढूंढ कर मार ना दे और फिर से किंग के साथ जुड़ ना जाए। यही सही होगा। उसका और मेरा मकसद एक जैसा है। कोई बात नहीं। मैं इसे संभाल लेता हूँ। ये बहुत फास्ट है। मैं कोई महफूज जगह देखकर इसे फेंक दूंगा। इसने मुझे चकमा दे दिया। मैं अपनी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगर डीप पर्पल ना होता तो मैं लाचार हो गया होता। अब मुझे सिर्फ डीप पर्पल का इस्तेमाल करके ही अपना आगे का रास्ता बनाना होगा। यो, क्या तुम ही हो? एस्पार है ना? शूट के साथ क्या किया तुमने, बताओ। क्या? 89 डीप पर्पल पपेट्स। अभी की हालत में मैं इतने ही पैदा कर सकता हूँ। मैं इनका इस्तेमाल करके नकल की मदद करूंगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा इरादा। तुम मुझे बेशक एक बार मार सकते हो, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ओके, यहाँ कोई नहीं है। यही मौका है यहाँ से भाग निकलने का। चलो चलते हैं। अरे यार, उन्होंने तो कहा था ये बिल्कुल सेफ जगह है, पर मैं तो कुछ भी करके ल्योल तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। और क्योंकि मेरा पेट फिर से अंदर चला गया, तो इसका यही मतलब है कि चीतू मर गया। और मेरी फ्लटर से भी कोई बात नहीं हुई तो क्या ही कहूँ। पता है मैं यहाँ से निकलकर क्वीन बन जाऊंगी। और पता है मैं तुम्हें अपना सेकंड इन कमांड बनाकर रखूंगी। बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। हाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। मुझे बचा लो। अरे सेक्रेटरी बिजेप, आप मुसीबत पे हैं। मेरे पैर इसके नीचे फंस गए हैं। खैर चलो चलते हैं, ये काफी खतरनाक है। क्या? रुक जाओ प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझसे ये सब नहीं हट पाएगा। तो क्या तुम किसी को मदद के लिए बुला सकती हो? क्या क्या कहा तुमने? मैं जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना चाहती हूँ, समझे? बॉस मिल नहीं रहे हैं, हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया है और ये जगह पूरी कचरा हो चुकी है। अब यहाँ रहने की मेरी कोई वजह नहीं बची है, समझ गए? तुम जो चाहो वो इनाम मैं तुम्हें दूंगा। नीचे नीचे सोने की पूरी खदान पड़ी है। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा। देखो प्लीज तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नीचे कहाँ? शेल्टर के थोड़ा आगे सुप्रीम लीडर के लिए एक जगह है। मैं कब से उस खजाने की देख रेख करता आया हूँ और वहां सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। तो मैं जो चाहूंगी तुम मुझे दोगे? बेहतर होगा तुम अपना वादा निभाओ, और अगर नहीं निभाया तो मार डालूंगी। ओ खजाना, ओ खजाना,
चलो चलो, बुला रहा है हमें खजाना। सब खत्म हो गया, पूरा देश बर्बाद हो गया। ये बात तो तभी साबित हो गई थी जब हवाई हमला शुरू हुआ, इससे पहले कि मैं अपने लिए कुछ तैयारी कर सकूं। वो शायद इन एंट्स को बायोलॉजिकल वेपन का नाम देकर बच निकलने की कोशिश करेंगे। अगर फेडरेशन ने मुझे पकड़ लिया तो वो कवर स्टोरी के लिए मुझे गुनाह कबूल करने पर मजबूर करेंगे और मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे, या फिर शायद मुझे मार डालेंगे ताकि मैं कुछ बोल न पाऊं। मैं उनकी पकड़ में नहीं आऊंगा, मैं भाग निकलूंगा। अब मैं फिर से महल की ओर जाऊंगा, उसके हालात की जांच पड़ताल करके वापस किंग के पास चला आऊंगा। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर मैं उनके साथ रहा तब भी किंग को मुझसे परेशानी ही होगी। बेल्ज़ेबब! चलो मेरे क्लोन्स, आगे बढ़ो। महल के अंदर के सभी कमरे और लोगों के बारे में खबर हासिल करो। पुफ की बेल्ज़ेबब एक ऐसी काबिलियत थी जिससे वो अपने आप को अपने ही जैसे लाखों छोटे टुकड़ों में बांट सकता था। वो हर एक टुकड़े की साइज और कॉपीज की तादाद को काबू कर सकता था, और टुकड़े जितने छोटे होते उतनी ही कॉपीज वो बना पाता। हालांकि उसका असली शरीर, जो इसके एक कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता, उसे सिर्फ एक मधुमक्खी जितना छोटा ही किया जा सकता था। स्मोकमैन, अगर तुमने वो घेरा नहीं हटाया होता तो मेरा असली शरीर कभी वहां से निकल नहीं पाता। मेरी लड़ने की ताकत आधी हो जाती। मुझे भरोसा था कि तुम्हारे जैसे पपेट मास्टर को तो इसका पूरा अंदाजा होगा कि एक असली शरीर और उसके क्लोन की ताकत में कितना फर्क होता है। अब जब मेरा असली शरीर आजाद हो गया है तो मेरी अब कोई कमजोरी नहीं। तुम हार चुके हो। तुम्हें और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। अगर तुमने रखा होता तो तुम समझ जाते कि वो कुकून खाली था, और तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि क्या वो जो अंदर था वो सच में उस घेरे से बाहर निकल पाया है। और अगर मैं उस घेरे से बाहर निकलकर तुमसे बात कर रहा था तो तुम्हें ये सवाल उठाना चाहिए था कि क्या वो मैं ही हूँ या नहीं। मैंने जिस प्लान पर अमल किया वो मजबूरी में किया था। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथियों को गुमराह कर सकता था, लेकिन मेरे क्लोन्स तो बिल्कुल खोखले हैं। और अगर ये मान लें कि तुम्हारे साथी तुम्हारे जितने ही ताकतवर हैं, तो भले ही उनका थोड़ा नुकसान होता, मगर वो ये समझ जाते कि मेरे ये क्लोन्स नकली हैं। और फिर अगर तुमने सोचा होता और तुम्हें ये पता चल जाता कि मेरा असली शरीर तो घेरे के अंदर ही है, तो तुम मेरी काबिलियत भी समझ जाते और मुझे ढूंढते। और अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं अपनी उस कमजोर हालत में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम अपने असली प्लान के मुताबिक उस घेरे को बनाए रखते तो तुम्हारे दोस्तों को थोड़ा नुकसान जरूर होता, मगर तुम मुझे हरा पाते। और मैंने तो इस बात को मन ही मन मान भी लिया था। तुम्हारे जज्बात इस बात से बिल्कुल मेल खाते थे। मेरे हिसाब से शायद उस एक्सप्लोजन ने तुम्हारा ध्यान बटा दिया। दुख की बात है। हालांकि अब मैं आजाद हूँ। अब मैं महल के हालात का अंदाजा लगाऊंगा और देखूंगा महल किस हालत में है। मिशन की शुरुआत से ही मोरल की हालत बेहद नाजुक थी। उसकी थकान और बेसब्री के साथ साथ हालातों के तनाव ने मिलकर उसे जल्दबाजी में ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो पुफ को एक दिमागी लड़ाई के लिए मजबूर करे। हालांकि वो बिल्कुल सही वक्त पर नकल की मदद करने वहां पहुंच गया ताकि उसे यूपी का सामना अकेले ना करना पड़े। तो एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि उसने बिल्कुल सही वक्त पर स्मोकी जेल निकालने का फैसला किया। और ये कहना गलत होगा कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। हालांकि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मोरल के बेमिसाल तजुर्बे का उसे बचाने में बहुत बड़ा हाथ था। महल में घुसते ही मोरल ने अपने दुश्मनों की ताकत को अपने साथियों की ताकत के सामने रखकर नाप लिया था, और अंदर ही अंदर उसे पता था कि उन्होंने दुश्मन की ताकत को समझने का अंदाजा लगाने में गलती कर दी थी।
जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथी जितने वक्त तक टिके रह सकते हैं वो उम्मीद से कम है, तो उसने स्मोकी जेल को बनाए रखने के फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में ज्यादा वक्त जाया न करके सीधा उस पर वार कर दिया ताकि वो जाकर अपने साथियों की मदद कर सके। मोरल की जंग के मैदान के तजुर्बे से मिली इस चालाकी ने उसके अपने साथियों की जान बचा ली। असली इन्हीं में से एक है। वो छिप कर मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा। इस बार मैं तुम पर पलट कर वार करूंगा। पांच चले गए, अब मेरे पास सिर्फ 84 बाकी है। इनमें से जितने भी नकली हैं वो सारे धुएं से बने हैं, सब अलग अलग हैं। जब असली वाला मुझे मारेगा तो मुझे पता चल जाएगा और तब तुम सब खत्म हो जाओगे। 75 बाकी, 72, 70। पीतो और वो लड़की वेस्ट टावर की दूसरी मंजिल पर है और पीतो उस लड़की का इलाज कर रही है। एक लड़का जो दुश्मन लगता है वो वहीं पास में बैठा है। अंडरग्राउंड शेल्टर के एंट्रेंस के पास 3 और लोग हैं। हीना, एक सैनिक एंट और बीजेफ, वो शायद अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ रहे होंगे। वेल्फिन उनके पीछे ही है, शायद वो उन तीनों का पीछा कर रहा है। उस लड़की को ड्रैगन स्पीयर ने चोट पहुंचाई है, लेकिन वो दुश्मन पिटो पे हमला क्यों नहीं कर रहा? कहीं वो उस लड़की को जानता तो नहीं? एक सोल्जर्स लाउंज में और एक ईस्ट टावर में वो कुछ दिन पहले पकड़ा गया इंसान जल्द ही पैदा होगा। ओह, इस जगह पे कुछ और ही चल रहा है। इतने सारे दुश्मन, 1, 2, 3, लेकिन यूपी उन्हें बड़ी तेजी से मार रहा है। यूपी और लगभग 50 दुश्मन पैलेस के नॉर्थ एरिया में हैं। ये तो स्मोकी गाय और कुछ ठग है और अजीब सी एक मोटी चीज जिसके सर पर स्पाइक है। पता नहीं चल रहा ये दुश्मन है या दोस्त। कहीं ये स्पाइक हेड ही यूपी का असली पावर तो नहीं? उन गुंडों में से सिर्फ एक ही असली है, बाकी सबको धुएं से बनाया गया है। पपेट्स के नंबर बढ़ तो नहीं रहे, क्योंकि उसे और पपेट्स बनाने के लिए उसके पाइप की जरूरत होगी। यूपी 1 मिनट से भी कम वक्त में असली वाले इंसान को ढूंढ लेगा। लेकिन किंग नजर नहीं आ रहे। वो कहाँ है? सबके सब वापस आ जाओ। कुछ तो गलत है। हम शक्ल बड़ी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। मेरे हमले इतने तेज हैं कि तुम सब मेरे नजदीक भी नहीं आ पाओगे। क्या मैं इसे हमला करने का एक मौका दूं? फिर देखते हैं ये क्या करता है। संभल के करना होगा, उसे शक नहीं होना चाहिए। आओ, हमला करो, आ जाओ। ये नकली है। 1 मिनट। अब समझ आया बेवकूफ कहीं के। एक बात बताऊं, उनमें से कोई भी क्लोन असली नहीं था। मैं तुझे मार डालूंगा। ये रहा एक असली वाला, कोई मजाक नहीं। एक ऑरा एक्सप्लोजन यूपी से। क्या उसको सच में एबिलिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत थी? मुझे डर लग रहा है, लेकिन किंग का पता लगाना मेरा सबसे पहला काम है। आपने मुझे बचा लिया बॉस। अगर आपने वो रुकावट नहीं रखी होती तो मैं गुस्से में उस पर हमला कर देता। मेरी बात सुनो,
मैं तुम्हारे गुस्से भरे क्लोन्स तभी बना पाऊंगा जब तुम अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाओगे, समझे? और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें भी अपने क्लोन से जुड़ जाना होगा और तुम्हें ध्यान से सोचना होगा कि अब आगे क्या किया जाए। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। अब शांत होने पर उसके बारे में सोचकर मुझे एहसास हुआ कि वो शूट को लेकर नहीं गया होगा। लेकिन अगर शूट अपने आप से हिल नहीं पा रहा था तो उसे किसने वहां से हटाया? अरे ये सब सोचना बंद करो, मुझे अपने दुश्मन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं कहाँ हूं? क्या वो अरे जल्दी से अंदर चलो, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। ये क्या? बिजनेस मेरा शिकार है। अगर मुझे उसके पावर्स का पता होता तो फिर मैं अपना दांव खेलता। रुक जाओ और पास मत आना। उफ।朝をむさぼり夜を吐き出し悲観とする我がさが湧き立つこの感情は白か黒か目指す未来と置いてけぼりにしてきた過去ねじれながらぐるぐるとつながっている過ぎゆくらせに目を覚めて不思議な夢から身を乗り出してより痛い指で弾くコインが空に舞う僕は一体どっちの結末願うより痛い光り輝くほど遠くなる影ならばどこへと向かってゆく重なった二つの未来अगले एपिसोड में डिफीट एंड डिग्निटी। मैं गौ हूँ और बस इसके आगे कुछ नहीं। हाय, मैं हूँ किलुआ और बस आगे कहने को कुछ नहीं।